जी, इस वक्त हम न्यूज़ वन ऑफिस कराची के बाहर मौजूद हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज आलमी यौम अर्ज़ मनाया जा रहा है और न्यूज़ वन ने ये इस बात का अहद किया था कि तमाम न्यूज़ वन के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप उठाएंगे जिससे लगे कि उन्होंने ज़मीन से मोहब्बत का इजहार करने का जो अहद किया है वो उसको पूरा कर रहे हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए न्यूज़ वन के रिपोर्टर्स और दीगर स्टाफ ने आज न्यूज़ वन के बाहर पौधे लगाने का अहम इनिशिएटिव लिया है। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर न्यूज़ वन के सीनियर असाइनमेंट एडिटर अलमदार हैदर मौजूद है और वो पौधा लगा रहे हैं। जी जी अलमदार साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं कि आज आलमी यौम अर्ज़ मनाया जा रहा है और ज़मीन से मोहब्बत के इज़हार के लिए आपने आज यहाँ पौधा लगाया है, क्या एहसास है आपके? जी बुशरा, ज़मीन हमारी माँ है। हमें अपनी माँ से जितनी मोहब्बत होनी चाहिए, इसी तरीके ज़मीन भी, धरती भी इंसानों की माँ है। और आज का दिन जो ना बड़ा अहम है और इस धरती को बचाने के लिए, इसके इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमें पौधे लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। और सारी दुनिया में मतलब कि पौधों की शजरकारी की मुहिम जो है आज दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान में हमने देखा आपने कि हमने यहाँ पौधा लगाया। जी ऐसा ना, आपने अभी पौधा लगाया और आज आप जैसे कि जानते हैं इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया जा रहा है, आप क्या फ़ील कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे आवाम से? देखिए बुशरा, घर से जब औलाद निकलती है तो माँ उसको जब आगे भेजती है ना, तो हम कहाँ खड़े हैं? ज़मीन में खड़े हैं। हमें कहाँ जाना है? ज़मीन में जाना है। तो हम जिस जगह पे मौजूद हैं, अगर हम उस ज़मीन से मोहब्बत नहीं करें तो फिर क्या मोहब्बत की? क्योंकि जब पता है दुनिया में ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद ज़मीन में ही जाना है, तो हमें हमारा बुनियादी हक़ जो है वो इसी धरती से, इसी ज़मीन से मोहब्बत है। तो हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को नहीं, हर दुनिया के रहने वाले हर शख्स को मैं ये समझता हूँ कि इस ज़मीन से मोहब्बत करनी चाहिए अपनी। न्यूज़ वन आज इसके ऊपर खुसूसी ट्रांसमिशन भी कर रहा है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम अपनी ज़मीन से मोहब्बत का इज़हार पौधे लगाने के अलावा और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए कर सकते हैं? देखें, ज़मीन का आलमी दिन है जैसे कि आज, तो मैं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जितने नदी नाले और जिससे जो नाले लोग जो है डिस्टर्ब हैं, पोल्यूशन फैल रही है, पौधे लगाएं। पोल्यूशन का एक ही हल है पौधा, शजरकारी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है शजरकारी की जाए हमारे मुल्क में, वो ज़्यादा बेहतर है। और हर शख्स को चाहिए कि अपने घर में कम से कम एक छोटी, कम से कम क्यारी तो होनी चाहिए। जैसे कि आज पूरी दुनिया में अर्थ डे मनाया जा रहा है और बहुत सारे मुल्कों में और बहुत सारी जो है शहरों में पौधे लगाकर इस दुनिया में जो है इस ज़मीन से मोहब्बत की जा रही है, वो मोहब्बत की जा रही है। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग जो हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने आज ये शजरकारी मुहिम शुरू की है और पूरी मैं अपने न्यूज़ वन के स्टाफ और हमारे रिपोर्टर ने जिस तरीके से इसमें हिस्सा लिया, मैं पूरी दुनिया के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें, ताकि हमारी जो इस शहर में या इस दुनिया में जो बदअमनी फैली हुई है, जब जिस चीज़ की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं वो हो। उसके अलावा मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो जो साहिल समुंदर पर जाते हैं, वहाँ जाकर बहुत सारी आलूदगी पैदा होती है, बहुत सारी गंद वहाँ पर फैलाते हैं। तो इन लोगों से मेरी जो गुजारिश है कि कम से कम आप जब भी समुंदर पे जाएँ और वहाँ पर जाके एक आध पौधा ज़रूर लगा दें, ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस पैदा हो सके। जैसे कि आज यहाँ पर न्यूज़ वन कराची के एम्प्लॉइज़ ने पौधे लगाए, इसके बाद इन लोगों ने एक अहद किया है कि हम आज से इन तमाम पौधों की हिफाजत खुद करेंगे, बल्कि इसके अलावा अपने घरों में भी और बाकी लोगों को भी इस बात की तरगीब देंगे कि वो पौधे लगाएं। इसी हवाले से अब एम्प्लॉइज़ जो है वो एक दुआ का एहतमाम कर रहे हैं, आइए देखते हैं। आइए हाथ उठाएं मिलके, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई दिल, कोई खुदा याद नहीं। आज का दिन जो है वो दुआ इस वजह से है कि ये पौधे सरसब्ज़ व शादाब रहे और दुनिया में हरियाली होती रही। या खुदावंद ताला सारे आलम को आबाद कर। साईं लतीफ़ ने कहा था, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करी। यानी सिंध की आबादी के साथ साथ ऐ खुदावंद ताला सारे आलम को शादाब कर, पाकिस्तान को शादाब कर, सारे आलम में मतलब कि हरियाली पैदा कर। आमीन आमीन। इस दुआ पर हम भी आमीन कहेंगे जो अलमदार साहब ने यहाँ पर दुआ करवाई है। और कराची के ऑफिस के मनाजिर आपने देखे, कराची के जो हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पर स्टाफ ने किस तरीके से पौधा लगाकर और शुरुआत कर दी है
से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। न्यूज़ वन ने इसका आगाज़ आज कर दिया है। लाहौर ऑफिस में आपने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से लोग कूड़ा उठा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। इसी तरह कराची के भी आपने मनाजिर देखे, कराची में भी पौधा लगाया गया, यहाँ पर दुआएं मांगी जा रही हैं और आपसे गुजारिश भी की जा रही है, आपसे अपील भी की जा रही है कि जो सफाई सुथराई का माहौल है, चूँकि ये भी कहा जाता है, हदीस भी है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और ज़मीन से मोहब्बत करें, अपनी ज़मीन से मोहब्बत करें। बारहा गुजारिश की जा रही है, हमारे लोग, हमारे स्टाफ भी आपसे इस बारे में गुजारिश कर रहे हैं। गुलाम बादशाह साहब, यहाँ पर अब कुछ बात करते हैं, कुछ समंदरी जो हयात है उससे मुतालिक जो सनती फजले हैं वो समंदर की जानिब डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, उनसे हमारी जो समंदरी हयात है उसको काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। अगर हम बात करें, एक तरफ जाके हैदराबाद में काफ़ी ऐसी मछलियाँ हैं जो कि नायाब हो चुकी हैं इस वक्त और बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल मौज़ूम, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अगर हम एक इसकी बात करें कि समंदर में जो अभी हयात हैं उनकी ज़िंदगी को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बिलाशुबा ये गलत नहीं है, ये पाकिस्तानी की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। और यहाँ पर भी मौज़ूम अगर बात की जाए तो ये भी हमारे इंसानों की ही कमालात हैं कि हमने ज़मीन को नहीं, समंदर को भी नहीं छोड़ा। और ऑयल की बात की जाए, वहाँ पे केमिकल्स जो है वो शामिल हो रहा है। और पाकिस्तान का तो एक ये कहा जाता है कि हमारा इतनी बड़ी तादाद में जो एक पानी है वो बगैर साफ़ किए, मुजरे सेहत जो पानी है, जो गदला पानी है, वो बगैर साफ़ किए समंदर में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से जो आबी हयात हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मौज़ूम बिलाशुबा जो ना सिर्फ केमिकल्स शामिल हो रहा है, इसके साथ साथ जो है वो जो दीगर चीज़ें हैं बिल्कुल उस हवाले से भी जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है मौज़ूम। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और अहम बात बताता चलूँ मौज़ूम, अगर ओवरऑल पूरी सिचुएशन की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो उसकी को अखराज को कम करना एक बहुत अहम मसला है। अखराज को कम किस तरीके से किया जाए, इस वक्त की अगर बात की जाए तो हर साल 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ़ज़ा में शामिल हो रही है। और अगर सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज जो है वो औसतन फ़ीकस 1.8 मेट्रिक टन सालाना है। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी। 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ज़ा में शामिल होना, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अखराज को कम करने के लिए इक़दामात हमें जो है वो फौरी तौर पर करने चाहिए। और ये वो इश्यूज़ हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर के चलना चाहिए। अभी मैं पढ़ रहा था जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में जो इजाफा हो रहा है वो उसकी वजह से 35% इसमें जो है इसके अखराज में जो है वो इजाफा हुआ है, जिससे इंसानी सरगर्मियों के जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं उस वजह से ये यानी कि ये जो कार्बन गैस का अखराज है ये भी उसी वजह से ही बढ़ रहा है। अच्छा, आगे अगर हम देखा जाए तो इस पर फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहे हैं। तमाम तर माहौलियात के बाद देखें जिस तरीके से माहौल चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आपने बात की तो इसी की बनस्बत हमने देखा है कि फसलों को भी उस तरीके से फसलें हमारी फल फूल नहीं रही जिस तरीके से उन्होंने फलना फूलना चाहिए। जी बिल्कुल, मौसमी तब्दीलियाँ जो रूनुमा हो रही हैं, जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि मौसमी तब्दीलियों से जानवर भी महफूज नहीं है, फसलें भी महफूज नहीं हैं, इंसान खुद भी महफूज नहीं है और हमारी ज़मीन भी महफूज नहीं है। तो बिलाशुबा ये तमाम वो अवामिल हैं कि जो मुतासर कर रहे हैं सारे मामलात को, सारे इशूज़ को। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम पहले एक रिपोर्ट की तरफ चलेंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमने जब बात की थी तो उस हवाले से जो एक हमने एक पैकेज भी तैयार किया है कि वो किस तरीके से बढ़ रही है और उसका अखराज को किस तरीके से कम किया जा सकता है। इस हवाले से हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं और वो रिपोर्ट देखते हैं।